आज कुछ स्त्रियां व्यासपीठ पर बैठ करके कथाएं करती हैं। बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी बेटियां, बहुत सी माताएं व्यासपीठ पर बैठ करके कथाएं करती है। अब थोड़ा सा एक मेरे मानना है, आप सुनना, ध्यान रखना। धर्म मीमांसा में वर्णन किया गया है कि स्त्री मुकानाम धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मन किम तनैव कृतमं पापम ब्रह्यानाम गुरु तल्प गया। स्त्री के मुख से धर्म मीमांसा का श्रवण करना यानी गुरु पत्नी गमन का पाप भोगना, ये शास्त्र कहते हैं। स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करने का अधिकार शास्त्र नहीं देता है। शास्त्र कहता है कथा के लिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्रो। आजकल ब्राह्मण नहीं, आजकल हर कोई भी कथा करने लग गया और हम स्वीकार कर रहे हैं सहजता से। हाँ ठीक है, स्त्री के मुख से भी हम कथा सुन रहे हैं। अब एक बात मेरे को बताना, शायद आपको अटपटी सी लगे, कोई माता बहनों की कथाओं की तारीख आप देखो, 1 से लगा के 7, 7 से लगा के 14, 15 से लगा के 22, 23 से लगा के 30, 1 से लगा के 7, लगातार कथाओं की व्यस्तताएं हैं। और लगातार कथाओं की व्यस्तता में मासिक धर्म के समय में भी वह स्त्री व्यासपीठ पर बैठकर कथाएं कर रही है। जिस मासिक धर्म में मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध बताया गया है, जिस मासिक धर्म में रसोड़े के अंदर प्रवेश करना निषेध बताया गया है, जिस मासिक धर्म में बिस्तर पर सोना भी निषेध बता दिया गया है, उस मासिक धर्म में वह बेटियां व्यासपीठ पर बैठकर कथाएं कर रही है। तो मुझे बताओ, क्या उस कथा का फल मिल पा रहा है? बोलो। बहुत लोग कथा करवा तो छोरी लावांगा, छोरी का ना भीड़ घनी आवे, भीड़ चाहिए। अच्छा, क्या बताएं हम आपको, बोलना ऐसा लगता है ना कभी कभी हमको कि क्या दुनिया हो गई। मतलब दुनिया को सिर्फ भीड़ से मतलब, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। धर्म कितना हो रहा उससे कोई लेना नहीं। भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए तो क्या, छोरी को लाओ कथा कराने, छोरी को लाओ, पाप का भाग कौन भोगेगा? जिस मासिक धर्म को गुरु हत्या के रूप में एक स्त्री को दिया गया है, उसका कोई समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है। और एक स्त्री कथा करते करते भी उस परिस्थिति में जाने के बाद भी वो व्यासपीठ पर बैठकर कथाएं कर रही है। क्या आप बताएं, सही हो रहा है? सही हो रहा है? उसका पाप का भाग किसका, किसके माथे उसका पाप का भाग? मतलब राकोड़म की रेडी रहा, कहीं कर रहा, हवन तो कर रहा, बुझो तो कोई कूड़ो की, बस राकोड़ा में रेडी रहा और कहीं नहीं कर रहा। ये जत्री अब ठीक है, अब बोले जा बोलना है, चामड़ा की जीबान कहीं कोई आपने कहीं फर्क नहीं पड़े। ये जत्री छोरिया कथा करवावे के तो वणा के एरे मेरे अतरा छोरा मंडरावे के नहीं चाला, कई बात कथा हुणवा नहीं चाला, देखवा चाला, कई बात चाला। हम गलत नहीं बोल रहे, हम स्पष्ट बोल रहे, हम स्पष्ट बोल रहे, बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हैं हम। बच्चा कथा सुनने नहीं देखने जा रहा है। मुझे पता है कि वह कथा इसलिए हो रही बच्चों के अंदर संस्कार पड़े और उसी कथा के माध्यम से संस्कार बिगड़ रहा है। कुछ माता पिताओं ने अपनी बेटियों को व्यासपीठ पर बैठ करके धन कमाने का साधन समझ लिया कि पैसा कमाएंगे। साहब कथा व्यापार नहीं है, कथा भवपार है। लोग हमसे भी पूछते महाराज कितना लेते हो, मैंने कहा लेते हुए देखा। हमसे पूछते हैं महाराज कितना कमा लेते हो, मैंने कहा वो दिख जाएगा, कभी कन्या विवाह माना और यूं बोलना कितना लगा दे, पता चल जाएगा। लाखों रुपए लग जाते हैं, लाखों, और लाखों कोई कथा से मिलता नहीं है और हम मांगते नहीं है कभी। अगर हाँ
आज तक हमने कभी कथा का मांगा नहीं है, और हम ये नहीं कहते हम लेते नहीं है। किसी ने दिया है तो हमने इनकार किया भी, क्योंकि हमको पता है हम गलत जगह नहीं लगाएंगे, हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाएंगे। मांगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा इतना मानना है, कथा व्यापार नहीं है, कथा भवपार की। व्यापार नहीं हो सकता है। आप इसको कितना दे सकते हो? कितना दे सकते हो? हाँ, ये कहते हैं इन सबका खर्च लगता है, ये सारी व्यवस्थाओं का खर्च जरूर लगता है। बहुत हमसे बहुत पूछते महाराज, हाँ इनका तो ठीक है, आपका कितना है? मैंने कहा आप क्या दोगे? आप कितना दे सकते हो? आपकी क्या सामर्थ्यता है? आप हमें संतुष्ट कर दोगे, माना हमको कर दोगे, भागवत को कर दोगे। इस कथा का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। व्यवस्थाओं का खर्च जरूर आता है, लेकिन इस व्यासपीठ के ऊपर अगर आप तुलसी पत्र देकर भी आप कहेंगे गुरुदेव हमारी यही सामर्थ्यता है पोथी के लिए, तो हम कह रहे हैं वो 2.5 पत्ता तुलसी का भी हमें स्वीकार है। क्योंकि कथा व्यापार नहीं है, कथा भवपार की है। हम ये नहीं कहते, और हम ये भी नहीं कहते कि हम सब छोड़ देते ना महाराज, झूठी बात है। अगर कोई महाराज कह दे कि हम कुछ नहीं लेते तो जीवन कैसे चल रहा है? बिना माया के तो जीवन चलना मुश्किल है। हम व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलते, हम कहते हैं जो लोग दे रहे हैं वो ले रहे हैं। जीवन में कभी मांगा नहीं। और ब्राह्मण शरीर है, जो चढ़ाओगे सो पच जाएगा साहब। यहाँ तो हरी इच्छा भावी बलवाना, लेकिन हाँ इतना है हम लेंगे तो इतना जरूर कहते हैं, कहीं न कहीं बेटियों के विवाह में ही लगाएंगे। हम इतना चाहते, हमारे पास आया हुआ हमारे पास रहे नहींगा, हमारे जेब से और निकल करके और बेटियों के लिए लग करके कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। हम लेके नहीं सकते। न मानो, हम ये नहीं कहते आप हमारा कहे और आप सुन ना, आप मानो मत, आप आकर देखो एक बार कि वास्तविकता लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ हमने मांगा नहीं। महाराज लोग इसलिए पूछना उचित समझते कि कहीं ऐसे वक्ता हैं, वक्ता क्या सबसे ज्यादा तो बाड़ा इन छोरियों ने बिगाड़ा। इनका पैकेज है साहब, ये ऐसे नहीं आती, ये पैकेज है इनका पूरा 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख टेंट लगा देना, साउंड आउंड सब हमारा सब पैकेज फिक्स है। क्या है? आने जाने का सब। हाँ बड़ी बड़ी जीजा कन जाओ होना कने वी जीजा 55 लाख ने 60 लाख मांगे। हाँ 3 दिन का मैं क्यों होगरो होरिन ले जाओ। हाँ ले जाओ। इधर मांगवा के बजाय भिक्षा मांग लो नहीं यार, भिखारी बन जाओ। मतलब वना की कीमत 60 लाख है, बस इतनी ज्यादा है ही नहीं। तय कर ली थी सीमा बंदी की, 60 लाख की ज्यादा वना की कीमत है ही कौन। माने कि महाराज आपकी में क्यों आप लगा ही भी नहीं सको कीमत, अपनी कोई कीमत नहीं है। कहाँ में क्यों अनमोल अनमोल। मैंने कहा हम नहीं, हमारी भागवत अनमोल है। आप दे भी नहीं सकते, आप ले भी नहीं सकते। आपकी जो सामर्थ्यता है आप दे क्या सकते हो इसको। हाँ अगर व्यापार करना हो तो हम कीमत तय करने को तैयार है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कह रखा जीवन में जब तक जियो, जिस दिन इस भागवत से व्यापार का ख्याल आ जाए, मन में ऐसा भाव आ जाए कि व्यापार करना है, उस दिन आश्रम पे आकर के इस भागवत को रख के चले जाए।